मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं शनि के ऊपर बात करूंगी। शनि कैसे परेशान करते हैं और शनि के क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, शनि दंड नायक हैं, काल हैं। सौर मंडल में यह अंतिम छोर पर बैठे हुए ग्रह हैं, परंतु इसकी दृष्टि बाज दृष्टि है। इसका वाहन कौवा है। शनि से आयु, आजीविका का विचार तथा अपने श्रम से अर्जित संपत्ति का विचार करते हैं। जो देना है वह शनि डिसाइड करता है। शनि यदि अशुभ है, बुरा है, तो हमें समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। दुख कैसे आता है, आइए समझें। दुख आता है धन की कमी से, बीमारी से, या अपने लोगों के द्वारा पहुंचाई गई चोट से, पीड़ा से, या उनसे जो हमें बिछोह मिलता है उससे। बीमारी व मृत्यु पर इसको अधिकार दिया गया है। शनि को धन की कमी कैसे होती है मैं ये भी बताऊंगी। शनि 6, 8, 12 के भावों के स्वामी हैं। इस पे इनका अधिकार है और ये 6, 8, 12 घर पीड़ा के घर हैं, दुख के घर हैं, समस्याओं के घर हैं। इन पे शनि का अधिकार है। बात रोगों पर इनका अधिकार है। गुरु, शुक्र, चंद्र कफ पर अधिकार रखते हैं। सूर्य, मंगल, केतु पित्त पर अधिकार रखते हैं। शनि, राहु, बुध बात पर अधिकार रखते हैं। शनि अशुभ होने पर बीमारियां ज्यादा रहती हैं, यहाँ तक कि एक बीमारी ठीक नहीं हुई और दूसरी आ गई। बात के रोग सबसे ज्यादा बुरे माने गए हैं। ये मांस, मज्जा, हड्डी तीनों को प्रभावित करते हैं। धीरे धीरे शरीर को खोखला करते जाते हैं। अतः बात रोग ज्यादा कठिन है और ये जल्दी ठीक नहीं होते। बात रोग के कारण ही पेट के रोग होते हैं। पेट से ही पूरा शरीर गवर्न होता है। यदि पेट खराब तो स्वास्थ्य खराब। शनि जिसका खराब होता है वो व्यक्ति आलसी होता है। वो डॉक्टर के पास जाने में भी देरी लगाता है। डिप्रेशन की बीमारी भी शनि देते हैं। ऐसे व्यक्ति को अंधेरा घेरे रहता है। शनि खराब होने पर व्यक्ति की नौकरी बार बार छूट जाती है। नौकरी जल्दी मिलती नहीं है। अगर मिली तो श्रम बहुत अधिक करना पड़ता है। शनि अशुभ होगा तो शरीर भी पीला पड़ सकता है। इसका बाइल एलिमेंट पर अधिकार है। आपके नाखून पीले पड़ेंगे, नाखूनों पर लाइनें आएंगी, तो ये इंडिकेटर है कि शनि खराब चल रहा है। पेट पर शनि का अधिकार है तो अधिकतर पेट से ही रोग प्रारंभ होते हैं। आइए देखें, लौह तत्व पर इसका अधिकार है। अतः शरीर में जो खून है उसको भी यह नियंत्रित करता है। हमारी शक्ति, हमारा हीमोग्लोबिन अगर कम हुआ तो हमारे चमड़ी के रोग पैदा हो सकते हैं। शनि राहु एक साथ हो तो व्यक्ति को नशा कराते हैं। स्किन हमारी ड्राई होती है और नशा करने के बाद व्यक्ति नशा छोड़ नहीं पाता। बीमारियां उसको जल्दी जल्दी आती हैं या कहीं घेरे रहते हैं। खून खराब होने की संभावना होती है। अगर खून खराब होगा तो चमड़ी के रोग होंगे ही होंगे। इस प्रकार से बहुत सारी बीमारियों पर शनि का अधिकार है और शनि हमें बहुत सारे कष्ट देता है। अगर हम कोई अपना काम खोलते हैं तो समझ लीजिए खराब शनि होने पर हमें नौकर परेशान करेंगे, नौकर बेईमान मिलेंगे, प्रतिष्ठान में चोरियां होंगी, शत्रु खत्म होने का नाम नहीं लेंगे, मुकदमे चलेंगे, पैतृक संपत्ति का नाश होगा और अगर है भी तो पैतृक संपत्ति पे मुकदमे लग जाएंगे। देखिए, 12वें घर से मृत्यु, बंधन, हॉस्पिटल देखते हैं। बीमारियां क्या करती है, हमें बांधती हैं, निबंधन देती हैं। हम उठ बैठ नहीं पाते, एक बड़ा कष्ट महसूस करते हैं और इसी से जेल को भी देखते हैं। ये भी एक बंधन है। अगर जेल नहीं भी गए और नाना प्रकार के कष्ट हैं जो बंधन देते हैं, वो भी उसी प्रकार कष्ट देते हैं जिस प्रकार से व्यक्ति को एक जेल में जाने पे बंधन होता है, वैसे ही जीवन भी बंध के रह जाता है। जैसे कि हम करना चाहते वो सब हम नहीं कर पाते। मृत्यु संसार का सत्य है, परंतु हम 12वें घर से इसको देखते हैं और हमको समझ में आता है कि हम कितनी पीड़ाओं, निराशाओं से गुजर रहे हैं। तो हमारे जीवन का अंतिम सत्य केवल यही रह जाता है कि बस अब हमारे प्राणों को छूटना बाकी है, बाकी जीवन कष्ट में है। ये भी हमें सच्चाई का बोध शनि कराते हैं। नाखूनों पे देखिए, जब ज्यादा धारियां बनती हैं तो ये हृदय रोग को सूचित करते हैं। तो जब भी आप देखें कि आपके नाखूनों पे धारियां हो रही हैं तो सावधान हो जाएं कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो नहीं बढ़ रहा, हम हृदय रोग की तरफ तो नहीं बढ़ रहे।
अब हम इस तरह से सोचें कि इतनी बीमारियां, समस्याएं, दुख, पीड़ाएं अगर शनि देखता है तो हम शनि को क्या ठीक कर सकते हैं, या शनि ठीक कैसे होता है, इसके बारे में हम सोचें। तो आइए बात करते हैं शनि के उपाय पर। शनि के उपाय हैं, सबसे पहले हनुमान की भक्ति करना। हनुमान जी की पूजा से शनि नियंत्रित होते हैं, और हनुमान चालीसा का पाठ लगभग ऐसे व्यक्तियों को नियमित करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ मंगलवार के दिन करना चाहिए। और जब बहुत कष्ट हो तो संपुट लगाए, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और इस संपुट के साथ सब मंगलवार के दिन अगर हनुमान और सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपको देख लीजिएगा निश्चय ही बहुत लाभ होगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर बिल्कुल ना सोएं, ये दोनों संध्या के समय हैं। ऐसे समय में जिसको भी कष्ट हो रहा है उसको तो सोना बिल्कुल ही नहीं, उसे इस समय प्रभु स्मरण ही करना चाहिए। धर्म, पूजा पाठ, ध्यान, धारणा, समाधि, इन सब कामों में भी अपने को लगाना चाहिए। प्राणायाम अवश्य ही करें, और हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं वो प्राणायाम से ही शुद्ध होती हैं। शरीर नस नाड़ियों के स्वामी हैं, अतः प्राणायाम ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। और जिन्होंने प्राणायाम को, सात्विक जीवन को और पूजा पाठ को अगर अपनाया है तो वो निश्चय ही महसूस करते होंगे कि उनका जीवन उन लोगों के मुकाबले बेहतर है जो इस बार को नहीं अपनाते और कष्ट पाते हैं। अपने भोजन को भी सात्विक रखें, अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपने चाचा से संबंध अवश्य रखें। चाचा भले ही आपके साथ संबंध ना रखें, अच्छे विचार ना रखें, परंतु आपको उनसे अच्छे संबंध रखने हैं, क्योंकि शनि इस रिश्ते को गवर्न करता है। हमेशा पीपल का पूजन करें, उसके नीचे सरसों के तेल का दिया अवश्य जलाएं, शनिवार के दिन अवश्य जलाएं, अमावस्या के दिन जलाएं, पूर्णमासी को जलाएं, और सोमवती अमावस्या और बहुत सारी अमावस्याएं ऐसी आती हैं जिसमें पीपल महिमा पूजन की विशेषता बताई गई, उनमें भी अवश्य जाकर के पूजन करें और दीप जलाएं। शिव जी की भक्ति करें, क्योंकि अगर शनि काल हैं तो शिव महाकाल हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति करें, क्योंकि शनि ने कृष्ण की भक्ति की है और शनि कृष्ण भक्त हैं, अतः कृष्ण भक्ति करने से भी शनि प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार अगर हम शनि के उपायों पर ध्यान दें तो फिर हमारा जीवन स्मूथ हो जाएगा। समस्याएं रहेंगी पर समस्याएं उतनी जटिल नहीं रहेंगी, और हम जितना कष्ट महसूस करते हैं वैसा कष्ट नहीं होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अब आगे नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।